अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिस पे प्रॉपर्टी रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं और रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अपने बिलवेड ओवरसीज क्लाइंट्स को और पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और खास तौर पे जोन 4 ये रावल डैम चौक से आप आए, पार्क रोड जिसको कहते हैं, जिसके एडजेसेंट पार्क इनक्लेव है, और कुरी रोड आप लें और सीधा पार्क व्यू सिटी और बैरिया इनक्लेव की तरफ आ जाते हैं। ये सारा जोन 4 है। लश ग्रीन है, ब्यूटीफुल है, हिल्स का मार्गला मरी हिल्स का व्यू है। आज हम आपको तीन सोसाइटीज के जो इस टाइम टॉप पे जा रही हैं, पार्क इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और बैरिया इनक्लेव के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्राइसेस चल रही हैं और क्या डेवलपमेंट हो गई है। ये वीडियो देखने के बाद आपने खुद फैसला करना है आखिर में कि इन तीनों सोसाइटीज में से कौन सी बेहतर है। जो लोग इंस्टॉलमेंट पे आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, जो लोग अभी घर बनाना चाहते हैं, या क्या पार्क व्यू सिटी में, बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में रेट्स में क्या डिफरेंस है और कितनी डेवलपमेंट हो गई है। जी, हमारे साथ हमारे कोलीग्स मौजूद है आज, इनसे पूछते हैं। जी, आप बताएं कि पार्क इनक्लेव एक तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, इस वक्त सीडीए से अप्रूव्ड है, जोन 4 में हम लोग मौजूद हैं। पार्क व्यू सिटी और बैरिया एनक्लेव के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि वो लोग अभी ये तीनों सोसाइटीज देख रहे हैं और वो फैसला करना चाहते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी तो तीनों है, लेकिन किस कैटेगरी में कौन फिट इन होता है। तो आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू शम्स भाई आपका। सबसे पहले अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास सोसाइटी आती है वो है पार्क इनक्लेव। और पार्क इनक्लेव जो है वो सीडीए का है और किसी फाउंडेशन वगैरह का नहीं है। सीडीए का इसके अंदर पार्क इनक्लेव 1, 2 और 3 है। इधर 1 के अंदर जो है आपको तकरीबन सारा 1 कनाल है और 1 कनाल की प्राइस तकरीबन आपको जो है वो लगभग जो है वो 6 से 7 करोड़ रुपए के बीच में है। अच्छे प्लॉट की जो प्राइस है वहां पे, और ये आपको कैश पेमेंट में मिलता है। तकरीबन सारा ही जो है वो कैश पेमेंट पे है। और इस टाइम पे वो भी अगर आप देख लें, लेकिन उधर सिर्फ उसकी एक ये चीज़ है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सोसाइटीज जिस तरह पार्क यू है या बैरियन एनक्लेव है इसके मुकाबले में स्लो है। लेकिन लोकेशन उसकी जो है वो इनसे जो है वो बेहतर है, और वो बिल्कुल मेन पार्क रोड के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट सोसाइटी में आते हैं तो उससे आगे तो हमारी पार्क यू सिटी आती है, जिन्होंने अभी रिसेंटली, जिनका पूरे मुल्क में अभी इस टाइम पे डांसिंग फाउंटेन्स और उसका जो है वो चल रहा है। और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त एक टूरिस्ट प्लेस जो है वो इस्लामाबाद की बन गई है। और लोग जो हैं वो तकरीबन रेगुलरली जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आते हैं बड़ी तादाद में। और जो डांसिंग फाउंटेन्स हैं उनका व्यू और उनको एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे कमर्शियल भी बन रहे हैं। और उस लेक के इर्द गिर्द जो कि काफ़ी इस टाइम पे हॉट है इस टाइम पे पूरे इस्लामाबाद में। और वहाँ पे इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा अच्छा मौका है कि आप वहाँ पे कोई चीज़ लें, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे इससे मजीद जो है जब वहाँ पे आपके सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक इस्लामाबाद की जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिस तरह आपका मार्गला हिल्स है या मुनाल रेस्टोरेंट है, तो उस तरह की एक ये बड़ी अच्छी जो है वो बन जाएगी। बाकी यहाँ पे है कि वहाँ पे प्लॉट जो है इंस्टॉलमेंट्स पे भी हैं और फुल पेमेंट पे भी हैं। इंस्टॉलमेंट पे जाहिर है कि आपको चीज़ थोड़ी सी जो है वो मार्केट प्राइस से महंगी मिलती है। अभी इस टाइम पे अगर आप वहाँ पे 5 मरला देखते हैं तो तकरीबन वो आपको 85 से लेके और 95 लाख रुपए के बीच में जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे मिलता है। और फुल पेमेंट में भी जो आपको पोजेशनेबल प्लॉट है वो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए के, 95 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको मिल जाता है। इसी तरह वहाँ पे 10 मरला भी है, उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स की प्राइसेस अलग हैं। डेवलप प्लॉट जो आप कैश पे रीसेल में लेते हैं उसकी प्राइस अलग है। तो उसके लिए आपको शम्स भाई का जो चैनल है आप उसको आपने किया हुआ है, उसमें आपको जो है वो डिटेल से प्राइसेस का जो है वो बताया हुआ है। और बैरियन क्लेव के बारे में जो है ये हमारे राशिद भाई हैं जो मोस्ट सीनियर हमारे कोलीग हैं, इनसे हम पूछते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं जो है इन दोनों सोसाइटी को कंपेरिजन करूं इससे बैरियन क्लेव से, तो आप इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इसकी डेवलपमेंट। आप सीडीए को बहुत अच्छी तरह वाकिफ में सारे नाज़रीन के। सीडीए जो है वो एक, मैं इसमें बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सीडीए जो है वो एक कछुए की चाल चलता है, जिसमें काफ़ी लोग जो है वो प्लॉट ले लेते हैं और उसके बाद जो काफ़ी अरसे तक जो है वो बनाने के इंतजार में बैठे होते हैं पोजीशन के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव पॉइंट जो है बैरिया इनक्लेव का यही है कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो फौरी है।
और यहाँ पर आप ये देखें कि जो फैमिलीज जो रह रही हैं इस वक्त जो है 60-65% जो है बैरिया इनक्लेव के अंदर जो है वो लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। और काफ़ी लोग जो है हमारे मेरे अपने बॉस से जानने वाले हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है बॉसों को यहाँ पर प्लाट लेके दिए हैं जिन्होंने आज घर बनाए जो F10 F11, और यहाँ से जो है वो मूव करके ना और इधर जो है बैरिया इनक्लेव में शिफ्ट हुए हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी जो है वो सिक्योरिटी रीज़न है। आप इस्लामाबाद में कहीं पे भी चले जाएं, आप जगह जगह आपको नाके मिलेंगे, जगह जगह आपको जो है वहाँ पर इशारे ये वो ट्रैफिक का, आजकल आपको पता है कि ट्रैफिक भी बहुत हो गया, तो इसके इस बार लोगों की जो सोच जो है वो थोड़ी सी वो चेंज हुई है। अब वो ऐसे माहौल में आना चाहते हैं जहाँ उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलता है और उनको जो एक CDA की हाफ प्राइस पे उनको वहाँ पर जो है वो प्लॉट भी मिलता है और वो घर भी मिलता है। अगर आप मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि 10 करोड़ का अगर आप वहाँ पर इस्लामाबाद में CDA में कोई घर लेते हैं तो यहाँ आपको वही घर आपको 5 करोड़ में मिल जाता है। ये एक मतलब पॉजिटिव इनका पॉइंट है कि जी आपकी जी सेविंग भी होती है जिसमें, और आपको एक अच्छा लिविंग स्टाइल जो है वो आपको रिहायशी प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिहाइश भी मिल जाती है। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि आप आए दोनों तीनों सोसाइटी को देखें और जो है खुद ही फैसला करेंगे कि आपको जो है कहाँ आपको जो है फैमिली सेफ है और आपका पैसा कहाँ सेफ है, और उसमें आपको जो है लिविंग स्टाइल और आपको बच्चों का फ्यूचर, तो वो आप खुद ही फैसला करेंगे। दूसरी बात रही कि ये पार्क व्यू जो है सिटी जो है उसका भी वो अच्छा है, लेकिन आप वो देखेंगे उसको भी 10 साल हो गए डेवलपमेंट को, लेकिन अभी वहाँ पर उस तरीके से लोग नहीं रह रहे, ना वहाँ आबादी अभी हुई है। अब वो फीचर में ठीक है, ये डांसिंग फाउंटेन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, लोग आएंगे फीचर के लिए, अच्छा है और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप इस वक्त हालिया दौर में देखें ये टाइम के अंदर कि आपको एक कम कीमत में इस्लामाबाद के अंदर आपको CDA से अच्छी फैसिलिटीज के साथ जो है आपको यहाँ पर रहायशी प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो है बैरिया इनक्लेव। प्राइस भी मैंने जैसा कि पहले बताया कि CDA से आपको हाफ प्राइस में से भी कम पे यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। बेफर्ज है कि अगर आप 10 मरला अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोजेशन वाला 1 करोड़ से स्टार्ट होता है और 2-2.25 करोड़ तक जो है 2.5 करोड़ तक भी आपको 10 मरले का प्लॉट बिल्कुल इसमें आप घर बना सकते हैं, पोजेशनेबल है। आपको आपकी रेंज 1 करोड़ की है तो आपको 1 करोड़ में भी जो है यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा जिसमें आप फौरी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो CDA के अंदर मैं नहीं समझता कि आपको कहीं पर भी जो है 10 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए में कहीं भी मिले। 2 करोड़ का भी 10 मरले का प्लॉट नहीं मिलेगा आपको। तो 5 मरले का आपको प्लॉट जो है यहाँ पर आपको 80 लाख रुपए बल्कि 75 लाख से स्टार्ट ले लें और आपको 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए में आपको 5 मरले का अच्छी जो है लोकेशन के अंदर आपको वहां पर मिल जाएगा जिसपे आप फौरी घर बनाएं। तो उस हिसाब से आप ये तीनों सोसाइटी को देखें, आए विजिट करें। और मुझे भी 10-11 साल हो गए यहाँ पर बैरिया इनक्लेव में, तो मैंने तो जो है वो जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है बैरिया इनक्लेव को ही जो है फोकस किया है और मैं अभी तक इसी के ऊपर ही लगा हूँ वर्किंग के ऊपर। तो हमने बहुत से अपने क्लाइंट्स को जो है लेके दी हैं चीज़ें, तो आज वो रह भी रहे हैं और मुतमईन भी हैं और उनको वक्त के साथ ये प्राइसेस बढ़ी भी हैं, उनके लिए फ़ायदा भी हुआ है। और उस हिसाब से जो है वो कहते हैं कि यार हम जो CDA के अंदर एक 10 करोड़ का जितने में घर मिलता था, हम यहाँ पर वही चीज़ जो है हम 4.5-5 करोड़ रुपए में मिल रहा है, तो 5 करोड़ तो हमारा सेव भी हो गया। जी यही है। तो बहरहाल ये है कि इसमें ये प्लस पॉइंट जो है वो 2 चीज़ों का मैंने आपको बताया कि आपके एक तो सेफ्टी भी है और दूसरा सेविंग भी है। तो आगे आपको ये राजा शम साहब आगे ब्रीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये सुना आपने, आपने कंपैरिजन खुद करना है और वैसे भी बहुत ज्यादा इजी एक्सेस है, सोशलाइजिंग है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, आप लोग जाएं देखें, वीडियोस लगी हुई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये
पहाड़ों के ऊपर, और ये सारा ऐसे लैंडस्केप पे यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना देना, बड़ी 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 कुशादा रोड्स, बुलेवार्ड 150 फुट वाइड, स्ट्रीट्स की रोड्स भी जो है वो 40-50 फुट वाइड हैं, बुलेवार्ड रोड्स हैं 60 फुट वाइड, जू है, चिल्ड्रंस पार्क है। देखें, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद 2013 में बना था, इसको भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें 4 से 5 हजार रेजिडेंट रह रहे हैं। और लोग यहाँ पे स्कूल भी, देखिए स्कूल सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, अमेरिकन स्कूल सिस्टम है, बाहर निकले आप पूरी रोड पे नोवा स्कूल सिस्टम है, और भी बहुत ज्यादा स्कूल सिस्टम्स है यहाँ पे। और ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत होती है कि आपके पास यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेइंग एरिया और ये चीजें हों। इन्होंने पार्क व्यू सिटी की बात की, वाकई 100 कनाल के ऊपर लेक बनी है, वो एक शाहकार है और देखने के लायक है। लोग आते हैं, एंटरटेन होते हैं, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है। लेकिन सारी सोसाइटीज ये अच्छी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन 4 इस वक्त बहुत ज्यादा अप पे जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपार्टमेंट्स पे। देखिए, अपार्टमेंट्स पे लोग बहुत ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे हम कोई चीज ले लें। हम तो पूरी पेमेंट नहीं है हमारे पास, इतना कैपिटल नहीं है कि लमसम हम लोग 80 लाख करोड़ रुपया पैसे हो। हम लोग, जहरी बात है, जॉब करते हैं लोग, ओवरसीज क्लाइंट हैं, वो चाहते हैं चलो सेविंग्स होती है, हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स जो है वो दे सकें, या सैलरी है उसमें से बचा सकें। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो बहरिया के बन भी चुके हैं, लोग भी रह रहे हैं। लेकिन ये है कि जहरी बात है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है। तो अपार्टमेंट्स के बारे में जरा बात करते हैं। जी, ये बताएं जरा, अपार्टमेंट्स में क्या ज्यादा बेहतर है, बहरिया इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, या क्या रेट ज्यादा मुनासिब है लोगों के लिए? अच्छा, इस तरह है कि देखें, बहरिया एनक्लेव के अंदर जो है इस टाइम अपार्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गए। और बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर रॉयल मॉल है, आपका गैलरिया है, और कैपिटल मॉल भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाला है। ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके अलावा बहरिया के जो हैं वो अपने क्यूब अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी भी पोजेशन उन्होंने दे दी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम पार्क व्यू में देखें तो वहाँ पे अभी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कुछ लेक फेसिंग भी हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस बहरिया एनक्लेव के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब आप कह लें कि 3 to 4 टाइम हाई है। और वो जिस टाइम पे आप विजिट करेंगे तो आप उसके भी अच्छी चीज़ें, और बहरिया एनक्लेव की वो आप उस टाइम पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन अपार्टमेंट्स कि अगर प्राइसेस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, जिसके अंदर आपको अच्छी कार पार्किंग भी मिले, और आपको सारी फैसिलिटीज भी मिले, उसके अंदर लिफ्ट भी हो, कार्गो लिफ्ट भी हो, इस तरह की बिल्डिंग में आपको अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन आपको 1.5 करोड़ रुपए के करीब करीब आपको मिल जाता है। तो ये एक बड़ी रीजनेबल प्राइस है। और उसका जो रेंट है वो आपको 40 to 50 थाउजेंड जो है वो आपको इजीली जो है उसका मंथली रेंट भी मिल जाता है। और अगर आप उसको फर्निश करके रेंट पे करते हैं तो आई थिंक 70 to 80 थाउजेंड आपको पर मंथ इजीली उसका मिल जाता है। तो ये चीज़ है। दूसरा, घरों के मुकाबले में जो है अपार्टमेंट्स की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम होती है। क्योंकि अगर आपका घर खाली पड़ा रहे कोई 2 साल तो घर ऑलमोस्ट खंडर बन जाता है, खराब हो जाता है, बहुत सारा आपको उसमें काम करवाना पड़ता है। अपार्टमेंट में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेफ फील करते हैं। और जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, जो जो जिस तरह गैलरिया में, रॉयल मॉल में, या क्यूब अपार्टमेंट्स में जहाँ पे लोग शिफ्ट हुए हैं, तो उधर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। एक तो सिर्फ फैमिलीज को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, जो है वो सिर्फ फैमिलीज यहाँ पे आपके अपार्टमेंट्स में रह सकती हैं। और दूसरा ये है कि आपकी जो है वो सेफ्टी बड़ी अच्छी होती है, सिक्योरिटी के किसी भी गैर मुतलका बंदे को जो है वो ऊपर बिल्डिंग में एंटर नहीं होने देते। अगर कोई बंदा आता भी है तो उसका आईडी कार्ड लेते हैं, उसको स्कैन करके फिर देते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है अपार्टमेंट्स में। तो प्राइसेस मैंने आपको तकरीबन बता दी है। यहाँ पे आपको बैरिया एनक्लेव के अंदर तकरीबन आपको 10,000 से लेके और 13 से 14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में जो है आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। अच्छा, चले अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये आपने सारी सुनी सोसाइटी जोन 4 के बारे में। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा। बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में 5 पर लेकर घर 2.25 करोड़ रुपए में आपको मिल जाता है, जिसका 60 से 70 हजार रुपया रेंट है। 10 पर लेकर घर आपको 4 करोड़, 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक मिलता है, जिसका 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया रेंट है। तो ये चीजें आप खुद ही देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें काफी ज्यादा वीडियोस हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। डिसाइड आपने खुद करना है, तीनों का हमने आपको बता दिए हैं, ऑन द ग्राउंड भी आप आके जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये चीजें। ये हम कन्वर्सेशन टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स से शेयर करते हैं, ताकि उनका आइडिया हो जाए कि क्या प्राइजेस चल रही हैं, क्या डेवलपमेंट है, और क्या प्रोग्रेस चल रही है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद की, पार्क व्यू सिटी की, पार्क एनक्लेव की, जोन 4 की। Thank you very much and do subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.